प्यारे बच्चों, आज हमारे टैक्स की नेक्स्ट क्लास है। अब तक हम लोगों ने टैक्स में क्या पढ़ा है, जैसा कि जानते हैं आप, पहले क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि टैक्स होता क्या है और टैक्स लगाने की ज़रूरत क्यों है। दूसरे क्लास में वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि टैक्स में डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। फिर आगे के फर्दर वीडियोस में मैंने सिखाया था आपको कि टैक्स चूँकि डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे चार्ज होता है तो पर्सन का मतलब क्या होता है। आज बेटा हम लोग टैक्स का सेक्शन 14 पढ़ेंगे। सेक्शन 14 क्या है बेटा? हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। कोई भी इंडिविजुअल की मैं बात करूं, इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन, यानी कि हम और आप। कोई भी इंडिविजुअल बेटा 5 तरीके से कमा सकता है, छठा कोई तरीका ही नहीं पैदा हुआ है। कोई भी इंडिविजुअल की बात कर ले, चाहे हम अपनी बात कर लें, चाहे आपकी बात कर लें, चाहे किसी की भी बात कर ले, अगर वो इंडिविजुअल है तो कमाने के सिर्फ और सिर्फ 5 ही तरीके हैं। या जो आप कमा रहे हैं वो सैलरी में कहलाएगी, या तो जो आप कमा रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी, या जो आप कमा रहे हैं बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम कहलाएगी, या जो आप कमा रहे हैं कैपिटल गेन की इनकम कहलाएगी, या फिर आप जो कमा रहे हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी। कहने का मतलब है बेटा, यदि कोई व्यक्ति की बात करूं, किसी इंडिविजुअल की बात करूं, तो या तो वो सैलरी से कमा सकता है, या तो हाउस प्रॉपर्टी से कमा सकता है, या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमा सकता है, या कैपिटल गेन से कमा सकता है, या फिर अदर सोर्सेज का इनकम होगा। अब ध्यान से सुनेंगे एक बात मेरा बेटा। अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कमाने के 5 तरीके हैं, और इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। तो कितने हेड्स हो गए बेटा? 5 हो गए। या जो हम कमा रहे हैं सैलरी कहलाएगा, हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम कहलाएगा, कैपिटल गेन का कहलाएगा। अगर हमारे द्वारा कमाया हुआ इनकम ऊपर के 4 हेड में नहीं है तो ऑटोमेटिकली बेटा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपने जो कमाया, यदि वो सैलरी इनकम नहीं है, यदि वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, यदि वो बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम नहीं है, यदि वो कैपिटल इनकम का हेड नहीं है, इनकम नहीं है, तो बेटा वो ऑटोमेटिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम कहलाएगा। इसके लिए ही तो अदर सोर्सेज को रेसिड्यूरी हेड्स ऑफ इनकम भी कहा जाता है, बचा खुचा इनकम का हेड। बात समझिए, फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, चूंकि ये बेसिक्स क्लासेस चल रही है तो आप जितने आराम से समझेंगे बातों को उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति 5 तरीके से कमा सकता है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, छठा कोई तरीका ही नहीं पैदा हुआ है। आप जो कमा रहे हैं वो आपकी सैलरी इनकम हो सकती है, आप जो कमा रहे हैं वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है, आप जो कमा रहे हैं वो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम हो सकती है, आप जो कमा रहे हैं वो कैपिटल गेन की इनकम हो सकती है। और अगर ऊपर के 4 इनकम में कोई इनकम फॉल नहीं करता है, अगर मैंने कुछ कमाया और ये ऊपर के 4 हेड में नहीं आया तो ऑटोमेटिकली बेटा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहलाता है। ध्यान देंगे, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी बेटा हम लोग को पढ़ना है सेक्शन 15 से 17, ठीक है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो 22 से लेकर 27 सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। बिजनेस प्रोफेशन की मैं बात करूं बेटा, पीजीबीपी की, तो 28 से 44D, 28 से 44D हम लोग पढ़ेंगे पीजीबीपी का इनकम क्या होता है। कैपिटल गेन बेटा 45 to 55 है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 56 to 59। ध्यान देंगे मेरी बात को बेटा, फिर से मैं बता रहा हूं आपको सैलरी क्या होता है सर, ये आने वाले लेक्चर्स में आप सीखेंगे कि सैलरी क्या होता है। अगर 2 व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होता है या फिर मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे के कामों पे डायरेक्ट नजर रखता है, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट सुपरविजन है कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, तो वो व्यक्ति उसका एम्प्लॉय कहलाता है। सपोज आप कहीं काम करने जाते हैं, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब लगा और आप काम करने जाते हैं, तो अगर कोई
व्यक्ति है जो आपको ऊपर से देख रहा है कि कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, इसका मतलब आप एम्प्लॉय हैं। और जो व्यक्ति आपको डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है, वो आपका एम्प्लॉयर है। तो जब दो व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, वहां से आने वाला इनकम को हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में रखते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हम उस इनकम को लेंगे जब दो लोगों के बीच में बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो या फिर मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो। मास्टर और सर्वेंट आप जानते हैं, अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है और आप मालिक यानी मास्टर हैं, तो आप अपने सर्वेंट को बताते हैं, नौकर को बताते हैं कि कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। इसका मतलब आप एम्प्लॉयर हैं और वो कौन है बेटा, एम्प्लॉई है। तो अगर एक एम्प्लॉई को कुछ मिलता है एम्प्लॉयर से, ठीक है, तो फिर वो कहाँ आता है बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहाँ से कमा सकता हूं, सैलरी इनकम मेरी हो सकती है। क्यों, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाएंगे, कोई काम करेंगे और ठीक है, और अगर उसके अवैज में मुझे वहां से कोई भी कंसिडरेशन मिलता है, ठीक है, मान लीजिए 50,000 रुपये पर मंथ मुझे मेरा मालिक दे रहा है और हम दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है, तो वो 50,000 मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मेरा शहर में ना मकान है, 2-3 मकान है जिसको मैं रेंट पे दिया हूं। तो हाउस प्रॉपर्टी में बेटा कौन सा इनकम को लेंगे हम, रेंटल इनकम को लेंगे। ठीक है, अगर मैंने अपने मकान को किराया पे लगाया, ठीक है, और वहां से कुछ मंथली इनकम या ईयरली मेरे पास कुछ पैसा आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आएगी। मतलब आसान शब्दों में बोला जाए तो अगर हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देके वहां से आने वाला इनकम बेटा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहलाता है। ठीक है, आगे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सैलरी इनकम हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है। तीसरा, मैं फ्री टाइम में कुछ बिजनेस भी करता हूं, शाम के टाइम में मेरा कुछ बिजनेस भी है और बिजनेस से मुझे कुछ प्रॉफिट भी हो जाता है। या फिर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये मेरा प्रोफेशन है। तो बिजनेस और प्रोफेशन करने के बाद जो कुछ इनकम आता है, कंसिडरेशन आता है, वो बेटा पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो वो सैलरी से इनकम अर्न कर सकता है, कमा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी की कौन सी इनकम होगी, रेंटल इनकम होगी। अगर उसने हाउस प्रॉपर्टी को क्या किया बेटा, किराए पे लगाया है, रेंट पे लगाया है और वहां से कुछ पैसे आ रहे हैं, तो वो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में आने वाला प्रॉफिट बिजनेस इनकम कहलाएगा। और अगर वो प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, कोई टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, अगर वो प्रोफेशनल है और वो उसकी प्रोफेशन है, तो वहां से आने वाला इनकम किसका इनकम कहलाएगा, प्रोफेशन का इनकम कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, कैपिटल गेन क्या होता है सर, अगर आपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके, कैपिटल एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मतलब आपने पढ़ा होगा कभी, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, अगर इन सब चीजों को अगर आप बेचकर, ठीक है, कुछ प्रॉफिट अर्न कर लिया या कुछ गेन आ गया आपके पास, तो वो कैपिटल गेन कहलाता है। आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके पास एक घर है, घर को किराए पे लगाया, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी। वो जो हाउस रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर घर को ही बेच दिया तो फिर बेटा वो कैपिटल गेन की इनकम कहलाएगी। बात समझ रहे तो कैपिटल गेन क्या होता है, जब कैपिटल एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर करके कोई गेन अर्न कर लेते हैं, कोई गेन यानी कुछ लाभ कमा लेते हैं, तो वो कैपिटल गेन की इनकम कहलाती है। ठीक बात है बच्चों। और अगर ऊपर के 4 हेड को छोड़ दिया जाए तो दुनिया की जितनी भी सारी इनकम, अगर वो सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, पीजीबीपी नहीं है, कैपिटल गेन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बेटा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट हो जाएगा। जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है तो क्या वो आपकी सैलरी है?
क्या आपके हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आया वो? क्या आपका वो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आया है? क्या आपका वो कैपिटल गेन है? नहीं बच्चों, वो किसका इनकम माना जाएगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होगा। ठीक है सर, जैसे आप आज घर से बाहर निकले और कहीं लॉटरी चल रहा था, आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और आपने लॉटरी जीत लिया। ठीक है, सपोज आपको 5 लाख रुपए में लॉटरी की इनकम हुई है, लॉटरी में आपने जीता 5 लाख रुपया। अब ये 5 लाख रुपया आपका इनकम है, तो बताइए क्या वो सैलरी है आपका? वो जो 5 लाख रुपया आप लॉटरी से जीते, क्या वो सैलरी है? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? नहीं सर, हाउस प्रॉपर्टी में तो रेंटल इनकम होता है। क्या वो आपका बिजनेस है? लॉटरी खेलना आपका बिजनेस है? क्या वो आपका प्रोफेशन है? क्या वो कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके आपने कमाया? नहीं। तो फिर बच्चों किसकी इनकम होगी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम होगी। आप केबीसी जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति जाते हैं और 5 करोड़ रुपया जीत कर आते हैं, 7 करोड़ जीत कर आते हैं, तो वहां से जो आपको 7 करोड़ मिला इनकम है बेटा, तो क्या वो सैलरी है? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी है? क्या वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है? क्या वो कैपिटल गेन है? नहीं बच्चों, वो अदर सोर्सेज का पार्ट होगा। तो दुनिया का कोई भी इनकम मैं कह लूं, कोई भी इंडिविजुअल सिर्फ 5 तरीके से कमा सकता है। या तो वो जो कमा रहा है उसकी सैलरी इनकम होगी, या तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, या तो वो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम होगी, या तो कैपिटल गेन की इनकम होगी। और अगर इस 4 को छोड़ दिया जाए तो उस व्यक्ति के द्वारा कमाया हुआ कोई भी इनकम बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। सही बात है। जैसे आप डिविडेंड, आप किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा और शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिला, शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड यानी कि लाभांश मिला। ठीक है, तो वो डिविडेंड क्या सैलरी है? क्या वो डिविडेंड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है? क्या वो डिविडेंड बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम है? क्या वो कैपिटल गेन है? नहीं बच्चों, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। आपने हॉर्स रेस से जीता, आपने कैमल रेस से जीता, कोई किसी भी प्रकार का इनकम अगर वो ऊपर के 4 हेड में फॉल नहीं करेगा बच्चों, तो ऑटोमेटिकली वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगा। इसलिए इसे कहा जाता है बचा खुचा इनकम का हेड। तो कोई भी इंडिविजुअल दोस्तों 5 तरीके से कमा सकता है। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, इंडिविजुअल हूं बच्चों, तो मैं कितने तरीके से कमा सकता? इधर देखिए 5 तरीके हैं। 5 के अलावा छठा तरीका ही नहीं पैदा हुआ। आपके द्वारा कमाया हुआ इनकम 5 तरीके से ज़्यादा में फॉल ही नहीं करेगा। आप कुछ भी कमाओ हम इसमें कवर कर देंगे। या तो वो सैलरी होगा, या तो अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे लगा दिया, सपोज 15,000 रुपये पर मंथ आप रेंट पे लगा दिया, तो साल का जो 1,80,000 है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी। आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो 5 लाख रुपया वहां से मिलता है, तो वो आपकी सैलरी की इनकम है। ठीक है, अगर आप बिजनेस से भी कुछ प्रॉफिट और प्रोफेशन से भी कुछ इनकम अर्न कर लेते हैं तो पीजीबीपी की इनकम होगी। अगर आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके, बेटा ट्रांसफर एक बड़ा वर्ड है, जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो हम आपको ट्रांसफर का मतलब बताएंगे कि ट्रांसफर होता क्या है। हालांकि आप यह जान लीजिए, अभी गलत बोल रहा हूं बस आपको समझाने के लिए, मतलब ट्रांसफर का मतलब ऐसे समझ लीजिए सेल, लेकिन ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता है। अगर ट्रांसफर इतना बड़ा है तो सेल इतना बड़ा चीज है, समझ रहे? इसका मतलब ट्रांसफर एक बड़ी चीज है। ट्रांसफर के अंदर शामिल किया जाता है सेल को, ट्रांसफर के अंदर शामिल किया जाता है एक्सचेंज को, रिलिंक्विशमेंट को, एक्सटिंग्विशमेंट को, गिफ्ट को, कंपलसरी एक्विजिशन को। तो ये जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली बेटा कवर करेंगे। फिलहाल ये आपके पास हेड्स ऑफ इनकम था। सेक्शन 14 हमें हेड्स ऑफ इनकम बताता है और हम लोग को पता है कि हमारे पास इनकम के 5 हेड है। देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशंस, कैपिटल गेन। और अगर इस 4 को छोड़ दिया जाए तो दुनिया की कोई भी इनकम आप अर्न करते हैं, अगर ये नहीं है वो, तो ऑटोमेटिकली वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? आगे ध्यान से सुनिए। आपको पता चल गया है कि सैलरी में कोई इनकम कब टैक्स लगेगा, तो जब 2 व्यक्ति के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होगा, जहां एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के ऊपर डायरेक्ट सुपरविजन रखता है कि कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है।
ठीक है, तो फिर उसके अवैज में उसको कुछ भी मिलता है तो उसकी सैलरी इनकम होगी। समझ में आ रहा है? आपको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सर, आप मुझे जो पैसा दे रहे हैं, आप जो मुझे पैसा दे रहे हैं, क्या ये मेरी सैलरी इनकम है? नहीं नहीं बच्चों, ये हमारी सैलरी इनकम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको कैसे पढ़ाना है, कब आना है, कब जाना है, ये तुम मुझे नहीं बताओगे। आप जो मुझे ट्यूशन फी दे रहे हो ये इनकम है, लेकिन हम और आपके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पापा रिलायंस में काम करते हैं, ठीक है सर, सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे आते हैं, आपके पापा को एक टेबल दे दिया, एक बेंच कुर्सी दे दिया गया है और बता दिया गया है क्या करना है, मतलब कब आना है, कब जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका मतलब रिलायंस आपके पापा का एम्प्लॉयर है और आपके पापा एम्प्लॉय है, तो रिलायंस जो कुछ भी आपको पापा को, जो कुछ भी आपके पापा को मिलेगा रिलायंस के तरफ से, वो सब का सब सैलरी का पार्ट होगा बच्चों, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी समझ गए? अगर आपके पास एक हाउस है, अगर आपने उसको रेंट पे लगाया, वहां से जो कुछ भी मिल रहा है बेटा कंसीडरेशन यानी रेंट, वो आपके लिए क्या है? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। बिजनेस प्रोफेशन में आप समझ ही गए हैं कि कोई बिजनेस और प्रोफेशन करके कोई इनकम अर्न करते हैं तो बिजनेस प्रोफेशन का इनकम होगा। कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर यानी कि सेल करके, ठीक है। और अदर सोर्सेज में क्या? दुनिया का कोई भी इनकम अगर ऊपर के 4 हेड में फॉल नहीं करेगा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होगा। मैंने बड़े सारे एग्जाम्पल बताए हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में बड़ा बारीकी फर्क है। क्या बारीकी फर्क है? पीजीबीपी यानी बिजनेस और अदर सोर्सेज में, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज में बड़ा बारीकी फर्क है। क्या बारीकी फर्क है सर? बता दो, बता दें? श्योर, ठीक है, चलो बता देता हूं। अगर वो काम करना आपका आदत है, वो काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो फिर आपकी वो बिजनेस इनकम होगी। और आप वो काम कभी कभी कर देते हैं, ठीक है, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम होगी। सर एक एग्जांपल बता दो बच्चों। मान लो कि आप अपने मोहल्ला में, ठीक है, 10-20 जनरेटर रखे हो, ठीक है, और आप क्या, आपका काम क्या है? जनरेटर को भाड़ा पर लगाना, जनरेटर को भाड़े पे देना, ठीक है, और उससे जो इनकम आता है वो कहाँ आएगा बेटा? बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम होगा। क्यों? क्योंकि आपका काम ही है बिजनेस, आपका काम ही है जनरेटर खरीदना और बच्चों भाड़े पे लगाना, जनरेटर खरीदना, भाड़े पे लगाना, जनरेटर खरीदना और भाड़े पे लगाना, तो ये आपकी बिजनेस हो गई। लेकिन आप अपने यूज के लिए, आप अपने उपयोग के लिए एक जनरेटर रखे हैं कि कभी लाइट कट जाए तो हम जनरेटर को यूज करेंगे, और अचानक से आपके मोहल्ले में किसी की शादी है, किसी के घर में पार्टी है, और वो आपके पास आता है कि भाई साहब आपके पास जो जनरेटर है वो मुझे देंगे क्या? एक दिन के लिए मेरी शादी है या फिर मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, मुझे चाहिए। आप कहते हैं चलो ठीक है ले लो। आप उसको एक दिन के लिए जनरेटर दे देते हैं, बदले में वो आपको 10,000 रुपया देता है। देखो दोस्तों, यहाँ आपने जनरेटर खुद के यूज के लिए खरीदा है, जनरेटर को भाड़ा पे लगाना आपका बिजनेस नहीं है, आपका काम नहीं है। तो यहाँ जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हैं ना, जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं, ये पीजीबीपी नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जनरेटर को आप अपने यूज के लिए रखा है, लेकिन जब कोई आया था तो आप उसको इसी तरीके से दे दिए और 5-10 हज़ार वो आपको ऐसे आपके दे दिया, आके 10,000 रुपया दे दिया। तो चूंकि ये आपका करना एक्टिविटी नहीं था, रेगुलर एक्टिविटी नहीं था, तो ये अदर सोर्सेज का पार्ट है। बात समझ रहे हैं बच्चों? मतलब वो काम करना मेरा पेशा है तो फिर वो बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा, लेकिन वो काम हम कभी कभी ऐसे ही कर दिए हैं तो फिर वो अदर सोर्सेज का इनकम होगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। अगर प्रॉपर्टी है और अगर वहां से रेंट आ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा। अगर हमारे पास बिल्डिंग है और मैंने रेंट पे लगाया, वहां से जो कुछ आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा। लेकिन जब बिल्डिंग बेचकर कुछ पैसा आता है बेटा, तो वो कैपिटल गेन की इनकम होगी। पक्का आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनेंगे मेरे बातों को। कैपिटल गेन में कोई कंफ्यूजन आपको? आगे तो इसका चैप्टर पढ़ना ही है, तो जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। सर बिजनेस और प्रोफेशन में क्या अंतर है? दोस्तों बिजनेस, मान लीजिए आज हमने कोई बिजनेस खोला ना, तो कल को जाकर मेरा बेटा भी उस बिजनेस को संभाल सकता है, उसका बेटा भी बिजनेस को संभाल सकता है। लेकिन आप बताओ, आज मैं टैक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, पेशा है, क्या जरूरी है मेरा बेटा भी पढ़ा पाए टैक्स, उसका भी बेटा पढ़ा पाए टैक्स? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस इनहेरिटेंस हो सकता है। बिजनेस इनहेरिटेंस का मतलब मेरे पापा ने कोई बिजनेस किया, उस बिजनेस को आज मैं संभाल रहा हूं,
बात समझिएगा। उसी बिजनेस को आगे मेरा बेटा संभालेगा, उसी बिजनेस को उसका बेटा संभालेगा। लेकिन अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं दोस्तों, तो प्रोफेशन मान लीजिए एक आदमी डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है मतलब प्रोफेशन है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है। अब क्या उसका बेटा भी डॉक्टरी कर सकता है क्या? या मान लो कि जो काम डॉक्टर होकर वो कर रहा है, क्या उसका बेटा भी करेगा? वो अपने बेटा को अपना गुण ट्रांसफ़र कर सकता क्या? वो अपने बेटे को दे सकता क्या? या हम अपनी एग्जांपल ले, मैं आज टैक्स पढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये इनहेरिट में मैं अपने बेटे को दे दूंगा? क्या वो अपने बेटे को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा दोस्तों। बिजनेस अगर किसी इंसान ने खोला है तो मेरे बिजनेस को मेरी मम्मी भी आके संभाल सकती है, मेरे पापा भी आके संभाल सकते हैं, मेरी बहन भाई, मेरे दोस्त भी आकर मेरे बिजनेस को संभाल सकता है दोस्तों। लेकिन मैं अगर टीचर हूँ, मैं प्रोफेशन, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा दोस्त आके आज आपको ये नहीं पढ़ा सकता, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा दोस्त कोई आके ये चीज़ आपको नहीं पढ़ा सकता। तो ये अंतर है दोस्तों बिजनेस और प्रोफेशन में। हालांकि अब मैंने आपको ये सारी चीज़ अच्छे से बता दिए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पांचों हेड को जब आप जोड़ देते हैं ना, जब इस पांचों हेड को जोड़ देते हैं, मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं कहीं जॉब करता हूं, वहां से मुझे सैलरी मिलती है। शहर में मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको मैंने किराए पे लगाया है, वहां से मैं कुछ रेंटल इनकम अर्न कर ले रहा हूं। इसके अलावा मैं बिजनेस भी करता हूं, वहां से भी कुछ इनकम आता है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, वहां से भी कुछ पैसा आ जा रहा है, यहाँ की भी इनकम है। मैं कुछ बिल्डिंग बेच के भी, मेरा पूर्वजों को दिया हुआ बहुत सारा बिल्डिंग है, ठीक है, पापा दादा सब खरीद के गए हुए हैं, उस बिल्डिंग्स को बेचकर भी कुछ पैसा कमा ले रहे हैं, कैपिटल गेन। इसके अलावा थोड़ा हम कभी लॉटरी खेल लेते हैं, लॉटरी में जीत जाते हैं, कभी रेस में जीत जाते हैं, कभी केबीसी में जाके जीत जाते हैं, तो मेरा अदर इंटरेस्ट का कुछ इनकम आता है मेरे पास, तो अदर सोर्सेज का भी इनकम है। जब सारे इनकम को जोड़ दिया जाता है ना बेटा, एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स या सम ऑफ 5 हेड्स, पांचों हेड को आप जोड़ दोगे ना, जैसे आप सैलरी से कितना कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, पीजीबीपी से कितना कमाया, कैपिटल गेन से कितना कमाया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कितना कमाया, जब आप इस चारों को, पांचों को जोड़ देते हैं बेटा, तो आता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो आपके एग्जाम में यदि आए व्हाट इज जीटीआई और ग्रॉस टोटल इनकम, तो आप बोल सकते हैं शॉर्ट में एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स या सम ऑफ 5 हेड्स। पांचों हेड को जोड़कर जो इनकम आता है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है दोस्तों। याद रहेगा आपको, जितनी सारी हेड्स है सबको जोड़ दीजिए। अच्छा, हो सकता है कोई व्यक्ति का सिर्फ सैलरी इनकम हो, कोई व्यक्ति का सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो। अरे हम अपनी बात करें, हम 5 तरीके से कमा सकते हैं, 4 तरीके से कमा सकते हैं, 3 तरीके से कमा सकते हैं, 2 तरीके से कमा सकते हैं, 1 तरीके से कमा सकते हैं, नहीं भी कमा सकते हैं। कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा हुआ है, उसकी कोई भी इनकम नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा है और शहर में मकान है, किराए पे लगा है, बस ये 2 इनकम हो सकता है। इस तरीके से बेटा पांचों हेड को जोड़ो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। आपके एग्जाम में पूछता है व्हाट इज जीटीआई, एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स, सम ऑफ 5 हेड्स। ठीक है सर। देखिए इनकम टैक्स में मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जितना हम लोग कमाते हैं उस पर टैक्स नहीं लगाता है, क्योंकि जो हम कमाते हैं उसे रियल इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल इनकम। और इनकम टैक्स में टैक्स रियल इनकम पे नहीं लगता, इनकम टैक्स में टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम पे। और तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे दोस्तों? जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या घटा देते हैं सर? डिडक्शंस अंडर सेक्शन चैप्टर 6A, जिसे आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कहते हैं। सर ये क्या है और क्यों लेस कर रहे हैं? बेटा ये गवर्नमेंट के बताए हुए जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट के बताए हुए जगहों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सर आपको वो खर्चा गवर्नमेंट अलाउड करती है, उसी का कहती है कि चलो हम डिडक्शन दे देते हैं। तुम जितना कमाए हो ना पांचों हेड से, उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, उसमें से कुछ डिडक्शन दे देते हैं, तुमको कुछ अमाउंट घटा लो। समझ में आ रहा है? तो डिडक्शन मिल जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल बता दे दोस्तों, जैसे आपने LIC में, PPF अकाउंट में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यहाँ डिडक्शन मिलेगा। 80C से 80U ये गवर्नमेंट के बताए हुए जगह है, अगर आप इस जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर चैप्टर 6 है या फिर 80C to 80U। तो जैसे ही ग्रॉस टोटल इनकम में से दोस्तों डिडक्शन हम लेस करते हैं तो हमारे पास आता है टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। अभी मैंने आपसे कहा था ना कि इनकम टैक्स में जो हम पैसा अर्न करते हैं, जैसे हम 50,000 रुपये अर्न कर रहे हैं पांचों हेड को मिलाकर, तो ये मेरा
रियल इनकम है। क्या है दोस्तों? रियल इनकम। और इनकम टैक्स में रियल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगता है। और ये टैक्सेबल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम का दूसरा नाम है टोटल इनकम। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। और मैंने नोट में एक बात लिखा है, देखो दोस्तों, कि टैक्स इज कैलकुलेटेड, टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा ऑन दिस फिगर, इस फिगर पे, बाय अप्लाइंग टैक्स रेट गिवन इन फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट आप जानते हैं दोस्तों, हर साल कंट्री में बजट आता है और बजट का एक पोर्शन होता है फाइनेंस बिल। बजट में तो बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होता है ना, तो बजट का एक मुद्दा या बजट में एक बात क्या है बेटा? फाइनेंस बिल है। और फाइनेंस बिल जब प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, और फिर जब प्रेसिडेंट का सहमति मिल जाता है तो फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट हो जाता है। तो फाइनेंस एक्ट में क्या है दोस्तों? इस आने वाले वर्षों में कितना टैक्स लगेगा, समझ में आ रहा है? तो टैक्स रेट कहाँ गिवन है? फाइनेंस एक्ट में। हम लोग के लिए फाइनेंस एक्ट क्या है? हम लोग के सिलेबस के अनुसार फाइनेंस एक्ट 2019 पढ़ना है दोस्तों। इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है कि ये जो इनकम आपका आया है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और कैसे? अप्लाइंग टैक्स रेट गिवन इन फाइनेंस एक्ट 2019। फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर झांकिए आप देखिए कि 2019 के फाइनेंस एक्ट में कितना टैक्स का रेट दिया हुआ है, और जितना भी टैक्स का रेट दिया हुआ है इस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना है। तो दोस्तों हमने आपको आज 3 चीज़ बता दिया। हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है सेक्शन 14 में, हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास 5 है जो कि आपने आपको बताया। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, मैंने कहा पांचों हेड को जोड़ दो, जोड़ करके जितना आएगा दोस्तों वो ग्रॉस टोटल इनकम होगा। फिर टोटल या टैक्सेबल इनकम क्या होता है? जब ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन हम लेस कर दें अंडर चैप्टर 6 से या 80C to 80U तो हमारे पास आता है दो टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। और इनकम टैक्स में जो टैक्स लगता है ना, मान लीजिए 10 लाख रुपया आया तो इसी 10 लाख रुपया पे टैक्स लगेगा। और कैसे लगेगा? आप जाकर फाइनेंस एक्ट 2019 में देखिए कि 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है स्किल्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।